हेलो, राधे राधे सभी को। आज है मंडे और आपका मेरे फिर से मिनी ब्लॉग में स्वागत है। आज है मंडे और मैं डेली रूटीन का आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती रहती हूँ। पूरे दिन का मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर किया जाए। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और मैंने सुबह उठ के अपने पहले बेटे का लंच बनाती हूँ, फिर काना को उठाती हूँ, काना को चाय पिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा अपने बेटे का रिवीजन कराती हूँ क्योंकि मेरे बेटे के चल रहे हैं एग्जाम। बेटे के रिवीजन कराने के बाद बेटे को नाश्ता कराती हूँ, उसका लंच पैक करती हूँ, उसका बैग पैक करती हूँ। ये मेरे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का रूटीन होता है, जिसको मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा शेयर करने की कोशिश। यहाँ बैग पैक करके अपने बेटे को स्कूल भेज देती हूँ। अब बारी आती है हमारी क्यूट सी राधा रानी की। अब राधा रानी का स्कूल का टाइम हो रहा था, तो अब मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ। मेरे बेटे का स्कूल 7 बजे का होता है और बेटी का स्कूल 8 बजे का होता है, तो दोनों का अलग अलग टाइम है, इसलिए मुझे मेरी बेटी थोड़ी सी नटखट है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है रेडी होने में और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देती है। इन मैडम को रेडी के साथ साथ इनकी बातें भी सुनना पड़ता है, जो पूरे दिन की बातें होती हैं, ये बातें बताती रहती हैं। ये मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बोलती है, मम्मा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो रेडी भी करना होता है, से प्यार भी करना होता है, इसके साथ थोड़ी सी नटखटी हरकतें भी करना होता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ मेरी बेटी का स्कूल का टाइम हो जाता है और बेटी का बैग पैक करने के बाद बेटी को स्कूल भेजने के बाद यहाँ मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम होता है मैं 5-10 मिनट अपने लिए निकालती हूँ, आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा घर का काम करती हूँ। मैं यहाँ अपनी चाय लेकर ही बैठती हूँ कि मेरे भी हस्बैंड अपनी कॉफ़ी लेकर आ जाते हैं और हम दोनों यहीं पर साथ के 5-10 मिनट अपने गुजारते हैं, अपनी सारी बातें करते हैं। फिर उसके बाद ये जिम चले जाते हैं और मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ। बच्चों के जाने के बाद ये घर का हाल हो जाता है, मेरी सारा घर फैल जाता है, सारी किचन फैल जाती है, फिर मुझे उसे दोबारा से वहीं जाके सेट करना होता है। ये मुझे घर के सारे कामों में सबसे अच्छा काम यही लगता है कि अपने घर को सेट करना। मैं सारे काम बाद में करती हूँ, खाना बनाना जो भी मेरा थोड़ा बहुत रह जाता है उसको मैं बाद में ही देखती हूँ। सबसे पहले मैं घर को सेट करती हूँ, क्योंकि जो घर फैल जाता है उससे मेरे मन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, मेरे काम में कोई भी काम में मन नहीं लगता, तो मैं सबसे पहले घर को ही सेट करती हूँ। घर सेट रहता है, घर साफ रहता है तो घर में मन लगा रहता है, वरना मेरे मन में तो चिड़चिड़ापन रहता है जब तक घर मेरा साफ नहीं होता है। घर को देख देख के मैं किलसती रहती हूँ। घर की सफाई कर रही थी तभी मेरे पार्लर में क्लाइंट आ जाते हैं और मुझे काम छोड़कर पार्लर में काम करने जाना होता है। वहाँ मेरे क्लाइंट मेरी थोड़ी तारीफ कर देते हैं कि भाभी आप घर भी बहुत अच्छे से संभालते हो और ये पार्लर का भी कर लेते हो, आप पूरी फिट हो। तो ये चीज़ें सुन के ना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब कोई ऐसे क्लाइंट बोलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये मैं मेहनत करती हूँ, खुद अकेले करती हूँ, पूरा घर झाड़ू पोछा बर्तन खुद अकेले करना, बच्चों को संभालना, पार्लर का अकेले करना। और उसके बाद यहाँ मैं दी को बोलती हूँ कि अपनी थ्रेडिंग चेक कर लो, इतने में मैं नहा कर भी आ जाती हूँ। दीदी इतनी बैठी रहती है तब मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल लेने जाना होता है और मैं वहाँ लेट हो रही थी। मेरे हस्बैंड जिम से आ जाते हैं और हम यहाँ अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल से निकल जाते हैं। यहाँ मैं अपने बेटे को क्लास में आवाज़ लगा रही थी, पर मेरा बेटा आने को तैयार नहीं था, बहुत मस्ती करता है, कहता मम्मा आप थोड़ा लेट आया करो, क्योंकि मुझे क्लास में ना बच्चों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है। और यहाँ बेटे को स्कूल से लेके हम बेटे को घर पे छोड़ देते हैं, फिर अपनी बेटी को लेने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग टाइम होता है। यहाँ अपनी बेटी को लेने जाते हैं। ये नटखट मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं, क्योंकि इनके पापा इनको दिखे नहीं थे, और जहाँ इनके पापा इनको देखते हैं और ये इतनी खुश हो जाती हैं। मतलब मैं तो चाहिए ही नहीं, बेटी को पापा चाहिए, पापा लेने आने। यहाँ कैमरा देखते ही मेरी लड़की का फिर से शुरू हो जाता है, हेलो गाइस कैसे हो, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो। यहाँ बेटी को घर छोड़ने के बाद याद आता है कि हम पनीर नहीं लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डेली खाने में पनीर चाहिए होता है, और हम पनीर लेकर फिर से घर के लिए निकल जाते हैं। सारा काम करने के बाद फिर से मैं अपनी किचन में आ जाती हूँ। खाना मैं पूरा पहले तैयार करके जाती हूँ, फिर आने के बाद खाना लगाना बाकी रह जाता है, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है कि मैं और मेरे हस्बैंड का खाने का टाइम हो जाता है। यहाँ मैंने खाने में बनाए थे राजमा चावल, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और यहाँ मैं कपड़े भी नहीं चेंज करती हूँ, पहले मैं खाना खाने लगती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई। खाना खाते खाते हमें याद आता है कि हमें एक फंक्शन में जाना था, इनके फ्रेंड की बेटी हुई थी, तो हम वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम वहाँ नहीं रुके थे। यहाँ मेरे ब्लॉग का एंड होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यहाँ मेरी बेटी आपको बाय बाय बोलती है, और यहाँ ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय।